और इंग्लैंड का शासन था, 73 देशों का झाबर में संविधान दिवस का पहला कार्यक्रम है। कहना चाहेंगे कि जो भी बहुजन समाज के लोग हैं, आप सभी अपने बच्चों को विशेष रूप से संवैधानिक शिक्षा जितना भी आप दे सकते हैं कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण, इसलिए मुझे गर्व से कहना चाहिए कि संविधान दिवस से बढ़कर कोई पर्व मेरे लिए नहीं है और कहीं भी बोल्डली अपनी बातों को रखना चाहिए। सबसे बड़ा संविधान बनाया है और ये कार्य हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किया है। इसके साथियों, ये बातें हम लोगों के जानने की जरूरत। पढ़ाई लिखाई पर विशेष ध्यान नहीं दे रहे हैं और अभी इस विज्ञान। नमस्कार, ये है आपका अपना न्यूज चैनल। आपका अपना न्यूज चैनल में स्वागत है। आपको दिखाते हैं प्रमुख समाचार। समाचार देखने से पहले यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सबसे पहले आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बालूमाथ के झाबर गांव में पहली बार मनाया गया संविधान दिवस। लातेहार जिला के बालूमाथ थाना क्षेत्र अंतर्गत झाबर ग्राम स्थित नवनिर्मित मंदिर के ठीक सामने पहली बार 74वां संविधान दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। संविधान दिवस के मुख्य आयोजनकर्ता रुपेश कुमार साव के सानिध्य में झाबर गांव में पहली बार संविधान दिवस मनाकर एक मिसाल पेश किया है। वहीं रुपेश कुमार साव ने कहा कि झाबर गांव में प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस कार्यक्रम आयोजित कर मनाया जाएगा। कार्यक्रम में उपस्थित कई गण्यमान्य अतिथियों ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्र में पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम का शुरुआत किया। ठीक इसके पश्चात मुख्य अतिथि के रूप में आए भीम आर्मी जिला अध्यक्ष जगजीवन राम, भीम आर्मी जिला संगठन के विकास कुमार, लातेहार प्रखंड अध्यक्ष शाहिद हुसैन, शिव प्रसाद साहू, रघुनंदन सोनी, देवलाल भगत, सुरेंद्र प्रसाद साहू, राजदेव राम, प्रमोद साहू सहित कई मुख्य अतिथियों को माला पहनाकर भव्य तरीके से स्वागत किया गया। वहीं शिव प्रसाद साहू ने अपने वक्तव्य में संबोधित करते हुए कहा कि विश्व के सबसे सुंदर हमारा देश का संविधान है। देश का संविधान लिखने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सभी के हितों की रक्षा को देखते हुए समता मूलक समाज स्थापित करने के लिए भारतीय नागरिक को न्याय, सत्यता, स्वतंत्रता, समरूपता एवं मातृत्व प्रदान करने वाले भारत की संविधान लिखी गई, जिसे हम सबों को आत्मसात करने की आवश्यकता है। वहीं रघुनंदन सोनी ने कहा कि भारत का संविधान एक महान दस्तावेज है। कुछ लोगों के लिए गीता, कुरान, बाइबल या अन्य कोई डॉक्यूमेंट सबसे महान पुस्तक हो सकती है, लेकिन हम जिस देश में रहते हैं वहाँ की संविधान, वहाँ का कानून और वहाँ का शासन, यदि आप विधि के शासन में विश्वास रखते हैं तो आपको देश का संविधान मानना पड़ेगा। देश की सबसे महान पुस्तक यदि कोई है तो वह भारत का संविधान है, जिसके तहत हमारे सारे कानून बनते हैं। सुप्रीम कोर्ट काम करता है, हाई कोर्ट काम करते हैं, भारत के सांसद और तमाम राज्यों के विधानमंडल काम करते हैं। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सहित विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका तमाम संस्थाएं संविधान के तहत ही काम करती है। संविधान देश के सभी नागरिकों को समान अधिकार के साथ जीवन जीने का अधिकार देता है, जिनसे हम आधुनिक एवं स्वाधीनता मूलक जिंदगी जीने का सपना देखते हैं और अपने जीवन में उतारते हैं। ठीक इसके पश्चात सुरेंद्र प्रसाद साहू ने कहा कि देशवासियों को संविधान अध्ययन करना आवश्यक है। शिक्षक राजदेव राम, प्रमोद साहू, जितेंद्र साहू ने भी बाबा साहेब की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए संविधान के प्रति कई तरह के महत्वपूर्ण जानकारी दिया। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे भीम आर्मी जिला अध्यक्ष जगजीवन राम ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि जिस तरह से स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में घर घर तिरंगा झंडा का वितरण किया गया था, उसी के तर्ज में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर सभी के घरों में संविधान की पुस्तक उपलब्ध करवाना चाहिए, ताकि संविधान के पाठ पढ़ने की आवश्यकता है और पढ़ने के बाद लोगों में काफ़ी जागरूकता उत्पन्न होगी। साथ ही कहा कि देश के संविधान मानने वाले का नाम ही है भीम आर्मी। यदि किसी पर शोषण अत्याचार होता है तो भीम आर्मी
न्याय दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। कार्यक्रम के अंतिम में सभी उपस्थित लोगों को संविधान की शपथ दिलाई गई। इस मौके पर उपस्थित शिक्षक सत्येंद्र कुमार मेहरा ने कहा कि मैं एक शिक्षक हूं। सभी विद्यालय में संविधान की मूल भावना तो पढ़ाया जाता है, लेकिन विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को भी संविधान की पुस्तक उपलब्ध करवाकर संविधान पढ़ाया जाना चाहिए। जो संविधान को पढ़ेगा वही देश को गढ़ेगा। इस मौके पर तिरपू प्रजापति, कुलदीप प्रजापति, रविदास महासभा जिलाध्यक्ष सुनील कुमार रवि, कंचन देवी, उपेंद्र कुमार राम, बालेश्वर राम, कृष्णा राम, अशोक राम, विकास कुमार व संतोष राम, राजू राम, संजीव कुमार गुप्ता सहित आसपास के काफ़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम में मंच का संचालन प्रेम सोनी ने किया। वहीं प्रेम सोनी ने भी उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए संविधान दिवस के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारी दिया। भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। जय हिंद। सच, सटीक और निष्पक्ष आसपास की छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सबसे पहले आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें